Students, today our topic is when people rebel 1857 and after chapter number 5 from history class 8। तो आज हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। हम देखेंगे कि किस तरह कंपनी ने इनके साथ लड़ाई की। कंपनी को लगा कि जो रिवोल्ट है इसको दबाव में रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए इन्होंने रिफोर्समेंट की बात की। मतलब इनको भी आर्मी चाहिए थी फाइट करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स ने न्यू लॉ पास किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी रिबेल करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा, फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब धीरे धीरे इन्होंने रिबेल को पकड़ना स्टार्ट कर दिया और दिल्ली को भी रिकैप्चर कर लिया इन सितंबर 1857 में। अब जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उसको कोर्ट में लाया गया और फिर उसको उम्र भर की जेल की सज़ा सुनाई दी गई। उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में डाल दिया गया इन अक्टूबर 1858 में। तो उसी जेल में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो गई नवंबर 1862। पढ़ते हैं, जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि रिबेल्शन ख़त्म हो गया। इन्होंने रिबेल्शन को स्टार्ट रखा। जब इन्होंने लखनऊ को कैप्चर कर लिया मार्च 1858 में, रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट करके, और जून 1858 में उनको मार दिया गया। उसके बाद रानी अवंतीबाई उसको भी मार दिया गया। और फिर तात्या टोपे जो कि फॉरेस्ट में छुपे थे, उन्होंने फाइट को जारी रखा, कुछ ट्राइबल की मदद से और कुछ पीजेंट्स की मदद से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाद में तात्या टोपे को भी कैप्चर कर लिया और फिर इनको भी अप्रैल 1859 में मार दिया गया। ब्रिटिशर्स ने खूब कोशिश की कि लोगों की लॉयल्टी को दोबारा से वापस गेन कर पाएँ, तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि लॉयल लैंडलॉर्ड्स होंगे उनको वह ज़मीन वापस दे देंगे और उनका ट्रेडिशनल राइट है जो, और वो उन पर रूल कर सकते हैं, पर जब ब्रिटिशर्स कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप लोगों के जो भी राइट्स हैं और लैंड है वो आप लोगों के पास सेफ रहेगी, हम लोग उस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।